सुप्रभात बच्चों। हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने चिकित्सा का चक्कर इस हास्यास्पद व्यंग के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या चीज़ें पढ़ी थी? उसमें हमने दो दिन की क्लास में हमने पढ़ा था बेढप बनारसी जी हैं, वो बेचारे बेढप बनारसी जी जो हैं उनका एक सपना होता है कि वो बीमार पड़े, और बीमार पड़ने के साथ ही साथ में वो बार बार एक ही चीज़ सोच रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से वो बीमार पड़ जाए, और बीमार पड़ने के साथ ही साथ में वो यहाँ पर आए, और आने के बाद में फिर क्या करें? फिर उसके बाद में उन लोग उनसे तबीयत पूछने आए, तो वो बेचारे तबीयत पूछवाने के चक्कर में खूब आराम से जो है ये सपना उनका पूरा कर देते हैं भगवान जी, और बेढप बनारसी जी बीमार पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में लोग आते हैं उनसे मिलने जुलने के लिए, हर कोई उनको सलाहें देता है कि भाई आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। ऐसे करते 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 अब बेढप बनारसी जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि वो चूहानाथ कातर जी की दवाई ले चुके, इंजेक्शन्स लगवा चुके, हर तरीके से वो परेशान हो चुके हैं, और अब उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इन दवाइयों के अलावा उसका दूसरा कोई इलाज नहीं बचा है। अब उसके बाद में क्या होता है? अब उसके बाद में आज उनके घर में फिर एक और नए हकीम साहब आते हैं। वो हकीम साहब जब आते हैं तो हालांकि बनारस में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, और या फिर पड़ती है सर्दी तो बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है, तो ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था। लेकिन हकीम साहब जो आए थे, जो इतनी दूर से आए थे, वो अपने कपड़ों की शो ऑफ कैसे करते? फिर वो चिकन का कुर्ता बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर और बनारसी लोटे की टोपी पहने हुए थे, पाँव में पजामा पहनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बारात में जा रहे हैं वो। परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने उनके उस चूड़ीदार पजामे में से ज़्यादा कपड़ा नहीं चुराया था। कहने का मतलब ये सिर्फ और एक मजाक और व्यंग की बात है कि उनके जो कपड़े थे, उनका जो पहनावा था बच्चों, वो इतना अच्छा, इतना शालीन लग रहा था कि वो वास्तव में सही अर्थों में एक हकीम लग रहे थे। वो हकीम साहब आए, उन्होंने ऐसा लगा जैसे कि मानो उन्होंने अपनी जो सारी तंदुरुस्ती है ना, खुद की सारी हेल्थ जो है वो सारे लोगों में बांट दी है, और उस हेल्थ को बांटने के चक्कर में वो खुद का ध्यान रखना भूल गए हैं। आते ही उन्हें सलाम किया यानी मीट हुई उनकी, उन्होंने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी चीज़ें थी वो विश की, और उसके बाद अब हकीम साहब ने उनसे गुफ्तगू यानी कि उनसे चर्चा करनी शुरू की, उनसे गुफ्तगू की। और क्या गुफ्तगू की? कि भाई आपने क्या खाया था, आपकी तबीयत कैसी है, अचानक एकदम से पेट में दर्द दोबारा से कैसे हो गया, ये सारी की सारी चीज़ों पर अब दोबारा से उनकी चर्चा होती है। तो वो कहते हैं कि ज़रा अपनी नब्ज़ तो दिखाइए, नब्ज़ यानी कि अपनी पल्स रेट तो दिखाइए। वो पल्स दिखाते हैं उनको, और जब वो उनको पल्स दिखाते हैं तो कहते हैं हे भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके तो प्राण निकलने वाले हैं, आप तो अपनी ज़िंदगी से बेजार होने वाले हैं, आपकी तो शायद कुछ ही दिनों में आपकी तो मौत हो जाएगी। ऐसे में सुन करके तो अच्छे खासे इंसान का दर्द, अभी अगर किसी भी एक ठीक ठाक इंसान को या थोड़े से बीमार इंसान को कोई भी कह दे कि भैया आपने ऐसे ऐसे कर दिया, आपकी तो मौत होने वाली है, तो ऐसे में आनंद फानन में क्या हुआ? आनंद फानन में ये चीज़ें सुनकर तो लेखक का सारा दर्द गायब हो गया। उसको तो अब ये सोचने में समझने में ज़्यादा समय लगने लग गया कि भाई मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे बीमार पड़ने पर मेरे घर वालों का क्या होगा, कहीं मेरी मौत ना हो जाए, कहीं ये हकीम साहब सही तो नहीं कह रहे हैं। तो जिस तरह से ये तो सब आपकी दुआ है, और बनारस में आपका नाम है, हकीमों में लुकमान जी फेमस है, तो ऐसे ही मैंने तो आपको बुलाया है, आप आए हो, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे इस समस्या से निपटाओ। वो 10 मिनट तक उनकी नब्ज़ देखते हैं। नब्ज़ यानी कि पल्स, इस जगह जो होती है ना हमारे हाथ में, जब बुखार होता है तो भी डॉक्टर साहब चेक करते हैं। तो जब उनकी पल्स चेक की तो पल्स में बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आजकल बहुत सारे लोग पुरानी दवाइयाँ लिखते हैं, मैं आपको एक नई दवाई लिखता हूँ, और फिर उसके बाद में जैसे जैसे दर्द कम होता चला जाएगा, आप वैसे वैसे थोड़े थोड़े दुबले भी होते चले जाओगे। किसी ने फिर उन लुकमान साहब के जाने के बाद कोई प्राकृतिक चिकित्सा वाले भाई साहब आए, उन प्राकृतिक चिकित्सा वाले भाई साहब ने उनको एक नई बात बताई। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप अपने पेट के ऊपर मिट्टी को लेप करके धूप में सिको। फिर उसके बाद कोई आया जिसने उनको होम्योपैथिक के नुस्खे देना शुरू किया। अब ये होम्योपैथिक के नुस्खे दिए तो होम्योपैथिक का नुस्खा था वो छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां थी। बोला आप इन गोलियों को खाओ, दर्द भी रफू चक्कर हो जाएगा, पेट में गैस भी नहीं बनेगी। हर कोई अपने अपने हिसाब से उस बेचारे बेढप बनारसी जी का सपना पूरा कर रहा था। बेढप बनारसी का सपना क्या था? बेढप बनारसी का सपना था उन्हें बीमार पड़ना था। तो बेढप बनारसी जी के जो सपने थे वो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। कुछ दिनों बाद में उनकी माता जी आती हैं। अब उनकी जब माता जी आती हैं तो वो बड़े प्यार से उनकी माता जी पूछती हैं, बेटा बेढप तुम्हें क्या हुआ? वो कहते हैं माँ कुछ नहीं, कुछ तबीयत खराब है। वो कहते हैं तेरे पीछे तो चुड़ैल लगी है।
तेरे ऊपर तो ऊपरी खेल है। ऊपरी खेल यानी कि किसी भी प्रकार के भूत प्रेत का साया है, तू जल्दी से जल्दी अपनी तबीयत को ठीक करा। ओझा बुलाया जाता है। देख तेरी बरौनी खड़ी है, बरौनी यानी कि आई लैशेज खड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि किसी की आई लैशेज अगर बिल्कुल सीधी तन के खड़ी हुई होती हैं, उसकी आंखों में जलन होती है तो उस पर नज़र का साया होता है। तो अब उसको नज़र का साया, यानी कि कुल मिलाकर बेचारे बेढप बनारसी जी ने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सारी की सारी चिकित्साओं को जब धन्यवाद बोल दिया कि हाँ भाई अब ये काम नहीं हो सकता, अब उसके बाद क्या बचा? अब उसके बाद में बचा कि उनको उनकी माता जी आई और क्या बताया कि उनके ऊपर ऊपरी खेल है, यानी कि उनके ऊपर कोई भूत चुड़ैल का साया है और उनकी जो बरौनी है वो खड़ी हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन पर उस भूत और चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया है। परेशान होते 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 उनके किसी दोस्त ने उनको फिर से सलाह दी, और उनके दोस्त ने उनको क्या सलाह दी? उनके दोस्त ने उनको सलाह दी कि एक काम करो बेढप, तुम है ना अपने दांतों का चेकअप करा लो। क्या पता दांतों के जहर की वजह से, दांतों से निकलने वाले जहर की वजह से दांतों के ऊपर जो मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एक बीमारी पनपती है जिसे कहा जाता है पायरिया। क्या पता तुम्हारे मुंह में पायरिया तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से पेट के अंदर जहर चलता चला जा रहा है। तो वो कुछ विचार करते हैं। अब चूंकि वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, अब वो समझदार व्यक्ति क्या करता है? समझदार व्यक्ति अपने किसी नॉलेज वाले बंदे को, अपने किसी व्यक्ति को बोलता है कि जाओ जरा डॉक्टर साहब से जाकर दांत उखड़वाने का खर्चा पूछ कर आओ। तो वो दांत उखड़वाने का खर्चा बता देते हैं। अंततोगत्वा बेढप बनारसी जी की पत्नी इन सारी चीज़ों को पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रही होती है, देख रही होती है। उसको बहुत तेज बेढप बनारसी जी पे गुस्सा आता है और वो उनको कहते हैं कि तुम्हें अगर कोई हींग खाने को बोलेगा तो तुम हींग खा लोगे, अगर तुम्हें कोई चूना पत्थर खाने को बोलेगा तो तुम चूना पत्थर खा लोगे, अगर तुम्हें कोई परेशान करके बहुत 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 परेशान करने के लिए बोलेगा और कहेगा कि तुम जूते खा लो तो शायद तुम अपने पेट के दर्द को दूर करने के लिए जूते खाने को भी तैयार रह जाओगे। लेकिन अरे भाई, अगर तुम इन सारी की सारी चिकित्साओं के चक्कर को छोड़ दो, अगर तुम इन सारी की सारी चिकित्साओं के चक्कर को छोड़ दो और सिर्फ खाना जो है वो एक तो समय पर खाओ, दूसरा लिमिट में खाओ, तो शायद तुम अपने इस पेट के चक्कर की, तुम अपने इस चिकित्सा के चक्कर से मुक्ति पा सकोगे। तो लेखक को अपने ऊपर बहुत बुरी तरीके से शर्म आती है। वो कहते हैं अपनी धर्मपत्नी से कि धर्मपत्नी जी, अगर आपको मेरी इस बीमारी की समस्या का समाधान पहले से ही पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आपको पता था कि मेरे खान पान से ही मेरा पेट ठीक हो सकता है तो आप मुझे ये बात पहले ही बता देते। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कभी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किसी ना किसी तरीके से छोटी छोटी अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। अगर बेढप बनारसी जी ने अपने खान पान पर ध्यान दिया होता तो शायद उन्हें इस तरीके की समस्या नहीं आती, क्योंकि इस पाठ में उन्हें ये जो पूरी की पूरी समस्या है वो क्यों आई थी? वो पूरी की पूरी समस्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें अपच की समस्या हो गई थी। उनका जो खाना था वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खा लिया था, इस वजह से उन्हें ये समस्या आई थी। तो बच्चों, आज की चैप्टर में मैंने आपको इस चैप्टर के कंटिन्यूटी में पढ़ाया आपको ये चैप्टर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर हास्यास्पद व्यंग में, जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर, इसके अंतर्गत ये जो हमने सारी की सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, ये चैप्टर आपको कंटिन्यूटी में इसी चैप्टर के प्रीवियस 2 पार्ट्स में भी पता चल जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।